दुनिया की राजनीति में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हलचल मचा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच से बोलते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर 8 बड़े युद्धों और संघर्षों को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ट्रंप के अनुसार ये ऐसे टकराव थे जो केवल सीमित युद्ध तक नहीं रुकते बल्कि परमाणु तबाही की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। अपने बयान में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का विशेष रूप से जिक्र किया और कहा कि उस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी भी क्षण परमाणु युद्ध छिड़ सकता था। लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप से स्थिति को संभाल लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव इतना बढ़ गया था कि 8 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे और युद्ध भयानक रूप लेता जा रहा था। ट्रंप का दावा है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया जाता तो करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद उनसे कहा था कि ट्रंप के प्रयासों से करीब 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकी। ट्रंप ने इस बयान के जरिए खुद को वैश्विक शांति स्थापित करने वाले नेता के तौर पर पेश किया। हालांकि भारत ने ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत सरकार का साफ कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पूरी तरह से द्विपक्षीय प्रक्रिया थी, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। भारत के अनुसार ये युद्ध विराम डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद हुआ, जिसकी पहल पाकिस्तान की ओर से की गई थी। भारत ने दो टूक कहा कि किसी भी तरह का अमेरिकी दबाव, टैरिफ की धमकी या मध्यस्थता इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी। इस बयान के बाद ट्रंप के दावे और भारत के आधिकारिक रुख के बीच साफ टकराव देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में ये भी कहा कि उन्होंने सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों में भी संघर्षों को रोकने में भूमिका निभाई है। उन्होंने दावा किया कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव अब काफी हद तक कम हो चुका है और दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि उनके प्रयासों की वजह से संघर्ष बड़े युद्ध में तब्दील होने से पहले ही थम गए। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि उनकी विदेश नीति का मूल उद्देश्य युद्ध रोकना और शांति कायम करना रहा है। लेकिन इसी बयान में ट्रंप ने एक बड़ी असफलता को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब एकमात्र ऐसा संघर्ष है जिसे वो सुलझाने में नाकाम रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच गहरी नफरत और अविश्वास है, जो शांति वार्ता की सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। उन्होंने माना कि दोनों नेताओं के बीच भावनात्मक और राजनीतिक दूरी इतनी ज्यादा है कि बातचीत को किसी ठोस नतीजे तक पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का कहना है कि ये शांति स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में फ्लोरिडा के मियामी में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच 2 दिनों तक अहम बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इन बैठकों के बाद कहा कि रूस इस संघर्ष में शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार रूसी विशेष दूत किरिल दिमित्रीव ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ ट्रंप की शांति योजना को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी और रचनात्मक चर्चा की। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि इन बैठकों में वैश्विक सुरक्षा को बहाल करने और यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने को लेकर गंभीर मंथन हुआ। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में स्टीव विटकॉफ के अलावा जेरेड कुशनर और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी जोश भी शामिल थे। अमेरिका का दावा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रयासों और समर्थन को महत्व दे रहा है। हालांकि जमीनी स्तर पर अब तक युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन तमाम दावों और बयानों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में वैश्विक शांति के बड़े सूत्रधार है या फिर ये बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और घरेलू छवि निर्माण का हिस्सा है।
भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिका के दावे और भारत के इंकार ने इस बहस को तेज कर दिया है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक संकट बना हुआ है, जो ये दिखाता है कि शांति के दावे करना जितना आसान है और जमीन पर उतरना उतना ही कठिन है। लेकिन इन बयानों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है जो भी हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई थी और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आए थे, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रुक पाया है या ये सिर्फ अफवाहें हैं या ये सिर्फ झूठे बयान हैं? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।